प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर हैं और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर, उनके इनविटेशन पर यह यात्रा हो रही है। पीएम मोदी का यह दौरा खासतौर पर भारत और सऊदी अरब के रक्षा संबंधों के लिहाज से बेहद अहम है। इस दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने वाले कई समझौते हो सकते हैं। इसमें सऊदी सेना को इंडियन आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग देना भी शामिल है। यह पाकिस्तान की सरकार और आर्मी की फिक्र बढ़ा सकता है। पाकिस्तानी फौज सालों से सऊदी आर्मी को ट्रेनिंग देती आ रही है और अब भारत से सऊदी मदद इस संबंध में ले सकता है। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत खाड़ी देशों से और मजबूत संबंध पर फोकस करते आ रहा है, खासकर उन देशों के साथ जहां पाकिस्तान की पैठ हुआ करती थी। दरअसल पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर खाड़ी देशों को अपनी साइड करते आ रहा है, लेकिन अब उसे झटका लग रहा है। जिन खाड़ी देशों को भड़काकर पाकिस्तान पैसे बटोरते आ रहा है, अब वो भारत की सुन रहे हैं, भारत को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसका श्रेय कुछ हद तक पीएम मोदी की उस नीति को जाता है जिसमें उन्होंने खाड़ी देशों पर ज्यादा फोकस किया है। और यही कारण है कि पीएम मोदी अब खाड़ी देशों के सबसे अहम देश सऊदी अरब का अपने प्रधानमंत्री 2014 में जो बने थे, उसके बाद ये तीसरा दौरा करने जा रहे हैं। उनके तीसरे कार्यकाल का ये पहला दौरा है। इससे पहले वो 2016 और 2019 में रियाद जा चुके हैं और ये दौरा भारत और सऊदी अरब के बीच गहरे होते संबंधों को दर्शाता है। और यही बात पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। भारत के लिए पीएम मोदी का यह दौरा कितना फायदेमंद रह सकता है, किस किस तरह के करार हो सकते हैं दोनों देशों के बीच, कौन से वो क्षेत्र हैं जिन पर चर्चा होगी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान की बेचैनी क्यों बढ़ गई है, उस पर बात करते हैं। दरअसल पाकिस्तान की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सऊदी अरब वो मुल्क है जो पाकिस्तान की सालों से मदद करते आ रहा है। पाकिस्तान हर बार सऊदी अरब से पैसे मांगते रहा है। इन पैसों को विकास के नाम पर पाकिस्तान भले ही मांगता रहा हो, लेकिन वास्तविकता में, असल में वो इस पैसे को आतंकवादियों पर ही खर्च करता रहा था। कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब को भारत के खिलाफ वो कान भरते रहा। अब भारत ये बात सऊदी अरब को समझाने में कामयाब रहा है कि उसके पैसे जो पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान उन पैसों को लेकर आतंकियों को पाला करता था, पोसा करता था। और यही कारण है कि पाकिस्तान को मदद में दी जाने वाली रकम अब सऊदी अरब की तरफ से काफी घटा दी गई है। कश्मीर मामले पर भी सऊदी अब पाकिस्तान को अनदेखा करने लगा, नहीं सुनता है उसकी। और इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ व्यापार भी घटने लगा है। दरअसल पाकिस्तानियों से सऊदी अरब भी काफी परेशान है। हज और उम्रह के नाम पर पाकिस्तानी लोग सैकड़ों की संख्या में यहां पर आते हैं और भीख मांगने का धंधा करने लगते हैं। ऐसे कई लोगों को सऊदी अरब देश से निकाला जा चुका है और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले कई पाकिस्तान के भिखारियों को बाहर फेंका गया, वापस भेज दिया गया पाकिस्तान। और भारत के साथ जो मजबूत संबंध हो रहे हैं सऊदी अरब के, ये बात अब समय आ चुकी है सऊदी अरब को भी कि पाकिस्तान एक मांगने वाला देश है, जबकि भारत साथ चलकर आगे बढ़ने वाला मुल्क है। अब सऊदी अरब पाकिस्तान की कीमत पर अगर भारत से संबंध खराब करता है तो उसे बहुत घाटा होगा। ये बात सऊदी अरब बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है और यही कारण है कि सऊदी अब पाकिस्तान से अपना कारोबार भी समेटने लगा है। सऊदी पहले पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने से मना कर चुका है, जिसका वादा पहले किया था, लेकिन अब मुकर गया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। आइए अब बात करते हैं भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा किस तरह से बेहतर रह सकता है, किन किन क्षेत्रों में सऊदी अरब से रिश्ते भारत मजबूत कर सकता है इस दौरे में। पीएम मोदी के तीसरे सऊदी अरब के दौरे के दौरान व्यापार से लेकर रक्षा क्षेत्र तक बात होगी, समझौते भी होंगे। पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब को इस क्षेत्र में सकारात्मकता और स्थिरता की शक्ति मानते हैं। समुद्री पड़ोसी होने के नाते भारत और सऊदी अरब का स्वाभाविक हित इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में है। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी पिछले हफ्ते इस दौरे से पहले एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत और सऊदी अरब के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्कों का लंबा इतिहास है और वो घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। रणनीतिक साझेदारों के रूप में दोनों देश राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों समेत विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई। विदेश मंत्रालय ने एक हफ्ते पहले जो बयान दिया था दौरे से पहले, उसकी बात हुई। लेकिन भारत और सऊदी अरब के बीच कौन कौन से समझौते होने की उम्मीद है, वो बताते हैं। जेद्दा यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच कम से कम 6 समझौते यानी MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इन समझौतों में दोनों पक्षों की तरफ से अंतरिक्ष यानी स्पेस,
ऊर्जा, स्वास्थ्य, विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान, संस्कृति और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की पूरी उम्मीद है। अब इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा जाहिर तौर पर जो भारत के बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको मिलेगा। साथ ही साथ जो नौकरी करने के लिए लोग जाते हैं, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट से कहते हैं कि ये दौरा रणनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इससे दोनों देशों के रिश्ते में एक नए युग की शुरुआत होगी। सऊदी अरब में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 28 लाख है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 9 साल में सऊदी अरब में भारतीयों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पहले जहां ज्यादातर भारतीय वर्कफोर्स केरल से आती थी, अब उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल से भी लोग बड़ी संख्या में यहां सऊदी अरब में पहुंच रहे हैं, काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अब ब्लू कॉलर के अलावा मिड लेवल और सीनियर पदों पर भी भारतीय लोग काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साल 2016 के बाद से 1000 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की तरफ से सऊदी अरब में अपने ऑफिसेस खोले गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, एआई की फील्ड में भारतीयों के लिए यहाँ काफी संभावनाएं हैं। ये दौरा नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के निजी रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम है। दोनों नेता एक दूसरे के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। ये दौरा इस रिश्ते को बेहतर करने में मदद करेगा और ये यात्रा जो है सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था, उस दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की यात्रा पर आए थे और तभी भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक हुई थी। अब ये उसके बाद अगली बैठक होनी है। नजर पूरी दुनिया की, नजर भारत की, नजर पाकिस्तान की और नजर खाड़ी देशों के बाकी मुल्कों की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर है और नजर साफ तौर पर ईरान की भी इस दौरे को लेकर टिकी हुई है, क्योंकि ये दौरा भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को बेहतर बनाएगा और साथ ही साथ भारत और सऊदी अरब के रिश्तों के साथ साथ एक संदेश भी दुनिया में देने की कोशिश करेगा कि आप अगर ये ठान लेते हैं, अपनी तमाम जो दिक्कतें हैं, दुश्वारियां उनको दूर कर लेते हैं, तो अपने लोगों के लिए आप किस तरीके से काम करने के इच्छुक हैं, ये उस बात को दर्शाएगा और दुनिया में भी एक संदेश देगा कि सबसे ज़रूरी अपना देश, अपने देश का हित होता है। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देख पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।